जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का ये 7वां क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम किस संबंधी प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग कैसे हैं। तो देखिए हम किस संबंधी प्रश्न लगाते हैं। देखिए ये कितना आसान है। तो देखिए हम किस संबंधी पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने कुछ रुपए मूल्य के एक पंखा खरीदा जिसमें दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। यदि दर 4% हो तथा प्रत्येक किस्त 1352 रुपया की हो तो उस पंखे का क्या मूल्य क्या है। यानी कि हमें पंखे का जो प्राइस निकालना है, प्राइस जो हमें क्रय मूल्य निकालना है कि वो पंखा कितने का हम खरीदे थे। तो उस पंखे का क्रय मूल्य निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ लिख देंगे अपना 4% जो हमारा रेशियो में 4/100 हटाने के लिए हम 100 से भाग कर देंगे। इसको हम और छोटा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/25। ये हमारा होता है पी और ये हमारा होता है CI। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो फर्स्ट जो ईयर का हमारा किस्त होगा, फर्स्ट ईयर किस्त होगा, ये होगा 25, ये हमारा होता है पी और ये हमारा होता है ए। ये हमारा 25 संबंधे 26। और सेकेंड ईयर का हमारा किस्त हो जाएगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा 25 से घाते 2 और 26 से घाते 2। ये हमारा 2 है। अगर 3 ईयर होता तो 25 से घाते 3 कर लेते, और अगर 4 ईयर होता तो 25 से घाते हम कर लेते 4। तो इस तरीके से हम ऐसे कर लेंगे। तो देखेंगे हम इसको और इसको सॉल्व कर लेते। ये हमारा होगा 25 संबंधे 25, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ये 25 संबंधे हो जाएगा हमारा ये 26, और इसका हम 25 से ओवर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625, और 26 का ओवर करेंगे 676। तो ये जो हमारा दोस्तों ये जो हमारा ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का है, तो ये हम किस्त के रूप में दे रहे हैं। तो देखिए ये 676 ये 26 है, किस्त बराबर नहीं है। तो इस किस्त को बराबर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किस्त को बराबर करने के लिए हमें 676 बनाने के लिए या तो हम 26 बना ले या तो 676 बना ले। तो हमें 26 को 676 बनाने में आसान है, तो इसमें 26 का हम गुणा कर लेंगे। यहाँ 26 का जब हम गुणा कर लेंगे, जब यहाँ 26 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमें 26 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 छक्का ये हमारा हो जाएगा 150, और ये 25 दूना 50, 50 15 हो गया 65, ये 65 हो गया। और ये संबंधी हमारा हो जाएगा 676, यानी कि 676 ये हो जाएगा 625 मध्य 676। यानी कि पहले किस्त में ये इतना रुपया पहले किस्त में इतना, दूसरे किस्त में इतना, दोनों बराबर हो गया। तो ये बराबर हो गया। तो यही हमारे जो ये किस्त है, ये किस्त हमें दिया है कि 1352 रुपया। वास्तव में जो 676 यूनिट है वो किसके बराबर है, 1352 के बराबर है। वास्तव में जो हमारा 676 किस्त है वो 1300 यूनिट के बराबर है। तो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकाला पंखे का बेसिक मूल्य निकालना है। तो कास्ट प्राइस निकाला, तो ये इसको जोड़ लेंगे 5 7 2 12 1275। मैंने 1275 यूनिट निकाला, लेकिन हमें 676 यूनिट मालूम है, तो हमें 1275 यूनिट निकाला, जिसमें कुछ नहीं करना है। इससे इसको हम काट लेंगे तो हमारा 1 बराबर हो जाएगा 2, ये 2 बार में कट जाएगा। तो अब हमको ये निकालना है, तो इसी में हम 2 का गुणा कर लेंगे। इसमें 1275 का 2 गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 5 दूना का हमारा 10 हो जाएगा, 7 दूना का 14 1 15 हो जाएगा, 2 दूना का 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 कम 2, यानी कि हमारा हो गया 2550। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए एकदम बिल्कुल आसान है, ये रेशियो मेथड है। और देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। राम ने सोहन को कुछ रुपए 10% वार्षिक दर पर दिया। सोहन ने 5324 रुपए को 3 बराबर किस्तों में सभी राशि का भुगतान कर दिया। उसने कितना रुपया ऋण लिया। यानी कि वो कह रहा है कि ये जो 3 किस्त में, मतलब एक किस्त में दिया 5324, फिर दूसरे किस्त में भी दिया 5324, और तीसरे किस्त में भी दिया 5324। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, हम अपना रेशियो मेथड निकाल लेंगे। तो रेशियो मेथड हम अपना 10 जो है 10% दिया है, परसेंटेज को उठाने के लिए हम इसमें 100 से भाग कर लेंगे। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 1/10। ये हमारा पी होता है, ये हमारा होता है CI। इससे हम काट लेंगे तो हमारा CI होता है। तो देखिए अब इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट किस्त कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट किस्त हो जाएगा 10 घाते 1 संबंधी 11 घाते 1, 10 ये हमारा होता है पी और ये हमारा होता है ए। तो ये अमाउंट, जैसे कि पहले किस्त में हम 10 रुपया लेते हैं तो उसको 11 रुपया वापस करते हैं, और दूसरे किस्त में हमारा कितना हो जाएगा, दूसरे किस्त में हम 10 घाते 2 लेते हैं और 11 घाते 2 उसको वापस करते हैं, और तीसरे किस्त में हम क्या करते हैं,
तीसरे किस्त में हम करते हैं 10⁻³ लेते हैं और 10⁻11⁻³ देते हैं। लेकिन जो हमें कह रहा है कि ये किस्त तीनों बराबर है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे तीनों किस्त बराबर नहीं है। ये 10⁻1 है, ये 10⁻2 है, 10⁻3। इसको हम 10⁻3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 गुणा कर लेंगे। यहाँ 10⁻3 बनाने के लिए यहाँ 11⁻2 को गुणा कर लेंगे। तो जब यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी हम गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा कर लेंगे, फिर यहाँ भी हम गुणा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा सब यूनिट बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये यूनिट हमारा कितना हो जाएगा 1331 और इसका भी मान हो जाएगा 1331, इसका भी मान 1331। ये हमारा यूनिट बराबर हो गया। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये 11 का वर्ग होता है 121 गुणे 10 और ये होता है 11 गुणे 100, 10 का वर्ग होता है 100 और ये होता है 3 क्यूब है तो 1000 है। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा ये कितना, ये हमारा हो जाएगा 1210, ये हो जाएगा हमारा 1100, ये हमारा हो जाएगा 1000, ये हमारा हो जाएगा 1000। तो इस सबको हम जोड़ लेंगे, इस सबको हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, ये 2 1 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3310। ये 3310 यूनिट हमने लिया था उधार और हमने इसको एक प्रत्येक किस्त में हमने इसको कितना लौटाया 1331 करके प्रत्येक किस्त में लौटाया। तो ये जो किस्त हमारा दिया है वो किस्त वास्तव में कितने के बराबर है, ये किस्त वास्तव में हमारा बराबर है 5354 के बराबर, वास्तव में 5324 के बराबर है। तो हम लिख लेंगे 1331 बराबर किसके बराबर है, इसके बराबर है 5324 के बराबर है। तो ये हम काट देंगे तो ये हमारा 4 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, यानी कि ये 1 यूनिट बराबर 4 आ गया। लेकिन हमको निकालना कितना है 1310 यूनिट निकालना, 1310 को गुणा कर लेंगे, 4 में हम 1310 को गुणा कर लेंगे, 1310 का गुणा कर 4 में हम 3310 का गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 2 शून्य कर जाएगा, 4 कम 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12 1 13। तो हमारा कितना हो जाएगा ये 13,240 रुपया। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन लगते हैं। इसको ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो बार बार देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी समस्या को बताइए जिससे कि मैं सुधार कर सकूं। जय हिंद, जय भारत। देखिए अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखिए अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 32.8 रुपया है, वह मूलधन ज्ञात करिए। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें इससे मतलब है क्योंकि हम रेशियो मेथड का यूज कर रहे हैं इसलिए हमें दर से मतलब है। दर हमारा कितना है 5% है। इसको हम परसेंटेज घटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं और हमारा हो जाता है इसको 1 के ये हो जाएगा 1/20। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि ये जो नीचे का क्वेश्चन होता है इसको हम हर बोलते हैं, ये हर हमारा होता है P और हमारा जो अंश होता है वो होता है हमारा CI। तो इस तरीके से देखेंगे कितने वर्ष का पूछ रहा है, 2 वर्ष का दिया है। 2 वर्ष का मतलब होता है P संबंधे A यानी कि 20 संबंधे 21 और 20 संबंधे 21। इस तरीके से हमारा हो गया। इसके बाद इसका हम गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 441। इस दोनों का अंतर क्या होता है CI, इन दोनों का अंतर CI मतलब 41 यूनिट। ये 41 यूनिट बराबर हमारा दिया है 32.8 रुपया। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन हमारा वास्तव में ये है और ये 400 यूनिट मूलधन है, लेकिन 41 यूनिट बराबर हमें दिया है। 41 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 41 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 32.80। अब हमारे 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 32.80 भागा 41 गुणे 10 से गुणा कर लेंगे, ऊपर 10 से नीचे गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 8। 1 यूनिट बराबर 10.8 यानी 400 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 400 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 8.8 गुणे 400 बराबर हो जाएगा हमारा 8 चौका 32 यानी कि 320 रुपया। 320 रुपया हमारा हो जाएगा।
320 रुपया हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपया है। 993 रुपया है दोस्तों। इसमें हमने आपको बताया रेशियो मेथड में हमें दर से मतलब होता है। दर हमारा कितना दिया है, 10% दिया है। दर हमारा 10% दिया है। इस 10% को हम हटाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो हम 100 से भाग कर लेते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से भाग कर लेंगे तो इसको काट के छोटा कर लेंगे तो ये हमारा 1/10 हो जाएगा। ये हमारा होता है पी और ये हमारा होता है CI। तो ये कितनी बार कितने साल के लिए दिया है, 3 साल के दिया है। 3 साल के लिए दिया है तो P संबंधे A यानी कि 10 संबंधे 11 और 10 संबंधे 11 और 10 संबंधे 11 यानी कि 3 साल दिया है, इसलिए इसको हम 3 बार लिख देंगे। इसका हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 संबंधे 1331। 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा। इसका अंतर है 331। 331 बराबर हमें दिया है, यहाँ पे 331 बराबर हमें दिया है 331 बराबर हमें दिया है 993। इसको काट देंगे 3 से कट जाएगा तो 1 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा 3। 1 यूनिट बराबर जब हमारा 3 आ जाएगा तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है तो मूलधन हमें बताना है। तो मूलधन ये 1 यूनिट का मान हो गया 3 और लेकिन वास्तव में हमारा कितना है, 1000 है। तो इसलिए इसमें 1000 गुणा कर 3 गुणे 1000 कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3000। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये 3000 हो जाएगा हमारा मूलधन। अब ये तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अब आखिरी क्वेश्चन है, ये अगला टाइप है, 15 नंबर का टाइप है, टाइप 15 है। 600 रुपए के मूलधन पर 1/2 वर्ष में 20% वार्षिक दर से मिश्र धन कितना होगा, जबकि ब्याज प्रत्येक छमाही ब्याज प्रत्येक छमाही दिया है, लेकिन हमें 12 महीने बराबर दिया है, हमारा 20% दिया है। तो छमाही पूछ रहा है, इसलिए 6 महीने बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा। 6 महीने बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। इस तरह अब 10% हमारा हो गया। 10% हटाने के लिए हम 100 से भाग कर देंगे तो ये हमारा रेशियो मेथड से हम हल कर रहे हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। 1/के ये हो जाएगा 10, ये हमारा हो जाएगा P, ये हमारा होगा CI। अब ये कितना हो गया, ये 1.5 साल में कितना छमाही पड़ेगा, 3 छमाही पड़ेगा। तो इसको 3 बार लिख देंगे। 10 संबंधे 11, 10 संबंधे 11 और 10 संबंधे 11। अभी इसका गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 संबंधे 1331। अब हमें क्या बताना है, हमें मिश्र धन बताना है। मिश्र धन बताना यानी कि हमें ये बताना है, लेकिन वास्तव में इसके बराबर कितना दिया है, वास्तव में 1000 बराबर कितना है, वास्तव में 1000 बराबर कितना दिया है, वास्तव में 1000 बराबर दिया है 600। तो अब हमारा ज्ञान है 1331 बराबर 1331 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1331 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 600/1000 गुणे हो जाएगा 1331 यूनिट। 1331 में 2 इसको काट देंगे और फिर ये हमारा हो जाएगा 6 1 कम 6 हो जाएगा। 6 3 18 के 8, 6 3 18 19, 6 1 कम 6 7/10 है। इसमें अब भाग देंगे 10 का तो 798.6 ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज का है सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग लगाएंगे RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 प्रश्न कल से। तो ये देखिए हमारा 7 नंबर क्लास